want justice. We want justice. We want justice. We want justice. जितना हार्डवर्क किया है उसके अकॉर्डिंगली ग्रेड्स अवार्ड नहीं हुए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर सबने, ये जनरल व्यू होता है ना कि अगर सबने बुरा परफॉर्म किया द ग्रेड थ्रेशोल्ड्स आर लो, लेकिन इस दफ़ा भी ग्रेड थ्रेशोल्ड्स आर सो हाई कि जिसकी वजह से सबके ग्रेड्स मेस अप हो गए एंड नॉट फ्यू स्टूडेंट्स, मोर देन 100,000 स्टूडेंट्स आर अफेक्टेड बाय दिस, बिकॉज मीडिया पे आप देख रहे हैं कि एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट देयर ग्रेड्स। मोर ओवर अनफेयर इस पॉइंट से भी है कि आप देखें बहुत ज़्यादा लोगों ने ये अपने मैसेजेस शो किए कि देव जस्ट लेफ्ट द पेपर ब्लैंक and they're awarded with a B. How is that even possible? On the other hand, the people who have attempted the entire question paper are left with no. मतलब उनको इतने लो ग्रेड्स दे दिए आपने. How is this even possible? ये अनफेयर ग्रेडिंग ही तो है. हमारा बेसिकली मेन रीज़न आज के प्रोटेस्ट का ये था कि हमारा पॉलिटिकल इशू से कोई ताल्लुक़ नहीं है. ये अगर पॉलिटिकल इशू हो रहा है तो ये गवर्नमेंट का वो सीन है, तो ये हमें क्यों अफेक्ट हो रहा है ये सारा कुछ. तो हमारा मेन प्रोटेस्ट ये है कि दैट वाई आर वी गेटिंग अफेक्टेड बाय दिस. ये अफेक्ट इसमें हमारे पेपर्स कैंसिल हुए हैं और इसकी वजह से हमारी ग्रेडिंग जो है वो सही तरह नहीं हुई. हमें गंदे ग्रेड्स दिए गए और कैम्ब्रिज ने लिखा हुआ था कि 100 A स्टार्स और A's ये इस टाइम कम देंगे. इसकी वजह क्या है? लोगों ने उतनी मेहनत की, बाकियों ने जितनी की है, तो अनफेयर ग्रेडिंग हुई है. नहीं, उन्होंने वजह नहीं बताई. उन्होंने ये कहा है कि बस हम 2019 वाली जो ग्रेडिंग सिस्टम थी उससे हम कंटिन्यू, प्री कोविड जो ग्रेडिंग थी हम उससे कंटिन्यू करेंगे. यही था, कंटिन्यू करेंगे. लेकिन वो समझ नहीं आती कि प्री कोविड वाली जो सिचुएशन थी उनके थ्रेशोल्ड्स अगर आप देखे जाएँ और आज के जो थ्रेशोल्ड्स थे वो काफ़ी डिफरेंस है. ये थ्रेशोल्ड लो थे, लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड कि हमारे पेपर्स में इस तरह क्यों ग्रेडिंग्स थी कि हमारे C's आए हैं, D's आए हैं, U's भी आए हैं कुछ लोगों के. वी डोंट अंडरस्टैंड दैट. बहुत ज़्यादा हमारे स्कूल में अगर देखा जाए तो अराउंड अबाउट AS और A2 की बात की जाए तो अराउंड अबाउट 60 to 70% लोग अफेक्ट हुए हैं. लोग फेल भी हुए. यहाँ तक कि U ग्रेड वॉज नॉट पॉपुलर, बट टुडे U ग्रेड इज़ वेरी पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स. आज हुकूमत से कोई गैर आइनी, कोई सियासी या कोई मजहबी मुतालबा नहीं है. हमारा बस ये मुतालबा है कि हमारी उम्र महज 17-18 से या 19-20 साल है. हमने अपने आप को, ना तो हमारा कोई सियासत से ताल्लुक़ है, ना ही हमारा कोई सियासी बैकग्राउंड है, ना ही हमने पूरी ज़िंदगी कभी वोट दिया है. अगर ऊपर यहाँ पे जो लोग जिनके पास पावर है वो लोग आपस में लड़ बैठ के उनकी वजह से हमारे एग्ज़ाम्स कैंसिल हो रहे हैं ऑन द स्पॉट, तो हमें यही लगा था कि कैम्ब्रिज एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी के साथ हमारे पेपर्स को चेक करेगा. बट उनकी पॉलिसी क्या है वो हमें भी इनफैक्ट नहीं पता. वो इस बात को रिवील ही नहीं कर रहे. लिहाजा हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि आज 14 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन है, तो क्या हमारी हुकूमत इतनी आज़ाद, इतनी ख़ुद मुख्तार है कि एक फ़ॉरेन रियासत को जहाँ से पाकिस्तान से लाखों करोड़ों रुपए जाते हैं उनको, क्या हमारी हुकूमत उनको इतना भी प्रेशराइज़ नहीं कर सकती कि जिधर एक गरीब मुल्क से करोड़ों रुपया बाहर जाता है तो आप उन्हें इतना प्रेशराइज़ नहीं कर सकते हमारे पेपर वो रीचेक कर दें. वो इदारा बेसिकली बाहर का इदारा है जो कि पाकिस्तान में बैठ के अपना बिज़नेस चला रहा है, और हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान में 46,000 बच्चे पेपर्स दे रहे कंपेयर टू इंडिया 68,000 बच्चे. मतलब पाकिस्तान में जो अगर आप रेशो देखें तो पॉपुलेशन रेशो देखें तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स OA लेवल्स दे रहे हैं और जो कि उनका बिज़नेस चला रहे हैं बेसिकली. तो क्या हमारा इस हुकूमत से इतना मुतालबा नहीं, हमारा बस इतना मुतालबा है कि आप उनको फोर्स करें कि हमारा पेपर रीचेक. बिल्कुल. असल में बच्चा जो है ना, मेरा जो बेटा है वो ख़ुद नहीं आया, बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड है, और उसके जो हैं उसका D उसको दिया है और C's है उसके पास. बिज़नेस, सोशियोलॉजी और मीडिया था उसके पास ना. हालांकि पेपर्स बहुत अच्छे हुए थे और उसके A's मॉक्स वगैरह में अच्छा रिज़ल्ट था बहुत. तो वो अभी उन्होंने तो बिल्कुल ही उसको तो बहुत ज़्यादा ग्रेड ख़राब कर दिया है, और वो जिस वजह से इतना ज़्यादा डिसहार्ट है कि उससे तो ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा ना खाया जा रहा है, पिया जा रहा है और बात भी नहीं की जा रही ना उससे. तो वो अब ये बड़ा बेटा है माशाल्लाह से मेरा ना, तो वो इस वजह से हमने कहा चलें आप आए. लेकिन इतना रिज़ल्ट ख़राब आया है बच्चों का कि कुछ इसका समझ से बाहर है कि इतना ज़्यादा इन्होंने ख़राब कैम्ब्रिज वालों ने किया है कि हालांकि बच्चों के पेपर्स वगैरह सब अच्छे इतने हुए थे, तो फिर भी उसकी वजह से. गवर्नमेंट से आपकी कोई डिमांड है? हाँ, क्योंकि बिल्कुल है डिमांड के इनको देखना चाहिए, इस चीज़ को रिव्यू करना चाहिए ताकि बच्चों के जो पेपर्स हैं वो आगे जो है चेक करें उससे कि क्या इश्यूज हैं इसमें. टर्निंग पॉइंट होता है एक बच्चे का, आगे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल को भी लेनी चाहिए. ये सिटी, बीकन हाउस, फ्रॉबल्स, रूट्स, हेड स्टार्ट, ये बड़े नाम हैं. देखिए अगर इतने सालों से थ्रू आउट बच्चा बीकन में है या फ्रॉबल्स, हमारा बच्चा तो बीकन में पढ़ रहा है, लेकिन हेड स्टार्ट, बीकन बहुत बड़े नाम है, तो ये बेंच एक बनाना चाहिए और इनको इसको रिव्यू करना
करना चाहिए और बच्चों के जो ग्रेड्स हैं ऑटोमेटिक अपडेट करें। अब ये ना हो कि दोबारा रिपीट करें, दोबारा फीसेस दी जाएँ और हम इस मसले में फंसे रहें दोबारा कि अब होगा क्या, क्योंकि इसके बाद हमने यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाना होता है। तो जो बच्चा यूनिवर्सिटी की तरफ जाएगा वो नेक्स्ट ईयर के पेपरों की तैयारी करेगा या पिछला रिवाइज करेगा या डिप्रेशन में चला जाएगा। तो इसका हल निकालना चाहिए। ये इतना आसान नहीं है कि हर दफ़ा ये मजाक किया जाए। पहले तो कोविड में ये इन्होंने वही प्रैक्टिस रिपीट की है, तो ये हम नहीं चाहते कि कोविड वाला मसला तो अब कोई भी नहीं था, तो ये किस वजह से ये फार्मूला इन्होंने फिट किया है कि बच्चों के साथ ये ज़्यादती की है। तो इसको इनको अपग्रेड करना चाहिए और ये बेंच गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में भी जो कर सकता है वो इनके साथ इन्वॉल्व हो और एक मीटिंग भी या कमेटी बनाई जाए। तो इस चीज़ को बच्चों का मसला मैं समझता हूँ विद इन 2 और 3 मंथ्स के अंदर इनको रिज़ल्ट इनका रिव्यू किया जाए। और ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि देखिए हम पेरेंट्स हैं, हम 4-5 दिन से हम सारे के सारे डिप्रेशन में बैठे हुए हैं, खाना पीना हमारा हराम हुआ हुआ है। बट इट्स नॉट पॉसिबल कि हम इसको बर्दाश्त करके बैठ जाएं कि चलो जी बेटा कोई बात नहीं क्या का मतलब है। हमने बाहर बच्चों को अगर किसी ने भेजना है या कुछ करना है तो इस रिज़ल्ट के साथ तो हमें बच्चे रिजेक्ट हो जाएंगे, कोई कहीं से एडमिशन नहीं मिलना। तो ये जितने बड़े स्कूल वाले हैं वो इतनी हैवी फीस लेते हैं, पता है आपको 40-40, 50-50 हज़ार बच्चों की A लेवल की फीसेज है। तो मजाक तो नहीं है ना। फिर थ्रू आउट बच्चा बीकन से निकल रहा है और बच्चे को ऐसे लावारिस तो नहीं छोड़ा जा सकता। तो हमारी यही सब पेरेंट्स को भी हम यही चाहते हैं कि आप इस चीज़ को और इस इशू को रेज़ करें और इसका मसले का एज सून एज पॉसिबल हल करें। हमारे बच्चे डिप्रेशन में नहीं हम देख सकते, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इनके ग्रेड अप कर दें, बस इनका रिज़ल्ट जो है रिव्यू दोबारा करें और इनके रिज़ल्ट में जो बेस्ट पॉसिबल हो इनकी हेल्प की जाए। ये कि हमारे बच्चों के जो ग्रेड्स हैं वो सही नहीं आए ना, मतलब जो बच्चे टॉपर्स थे, जो बच्चे शुरू से A ग्रेड स्टूडेंट्स थे, वो इस दफ़ा D, U, B, C पे जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बच्चों के लिए भी, क्योंकि उनका फ्यूचर इस वक्त स्टेक पे लगा हुआ है। बच्चे परेशान, घर वाले सारे परेशान। हम लोग इस वक्त मतलब हम लोग किस कंडीशन से गुजर रहे हैं और हम लोग जिस तरह बच्चों को हमने यहाँ तक लाया था वो बहुत मुश्किल एक चीज़ है। तो हम यही कहेंगे कि रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि इसको रिवाइज़ किया जाए और बच्चों का पिछला रिकॉर्ड आप चाहे चेक कर लें, उनकी प्रोफाइल चेक कर लें और फिर उस हिसाब से हमें उसका रिज़ल्ट दिया जाए।